नमस्कार साथियों। दिल्ली नगर निगम में महापौर का इंतज़ार काफ़ी समय से था। खुद आम आदमी पार्टी किस तरह से महापौर के चुनाव को डिले कर रही थी, हम सब ने देखा। लेकिन उस देरी से भी बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई कि चुनाव के बाद जो मेयर दिल्ली को मिली, शैली ओबराय जी, वो दो तरह से एक्ट करती हैं। या तो वो बोलती ही नहीं हैं, गूंगी गुड़िया की तरह बैठती हैं, या वो शब्द बोलती हैं जो आतिशी जी नीचे से उन्हें व्हाट्सअप करती हैं। जब भी सदन चला है, आप लगातार, आप में से बहुत से साथी वहाँ पर रहे होंगे। काफ़ी देर तक वो बैठकर इधर उधर देखती रहती हैं, जैसे गूंगी गुड़िया बैठी है। और जब उनके फ़ोन पे कोई मैसेज डिस्प्ले होता है, वो फ़ोन उठाती हैं, पढ़ती हैं और उस बात को रिपीट करती हैं। सदन की गरिमा को तो तार तार किया ही जा रहा है। साथ ही अब जब से वो महापौर बनी, उन्होंने ऑफिसर्स के साथ, डिपार्टमेंटल या बाकी एचओडीज के साथ मीटिंग करना शुरू किया। उसमें भी आतिशी जी और सौरभ जी उनके साथ बैठ रहे हैं। मैं खुद दिल्ली की मेयर रही हूँ, मेरे साथ हर्ष जी भी मेयर के रोल को निभा चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक मेयर की। अगर वो अपना जो खुद का विवेक है, खुद की जो बात है, वो अगर इम्प्लाई नहीं करेंगी तो आगे चलकर दिल्ली को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं शैली ओबराय जी की, मीटिंग में भी वो एक डमी की तरह बैठती हैं। उनके दोनों तरफ उनके विधायक सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी बैठते हैं और ऑफिसर्स के साथ सवाल जवाब करते हैं। आज आपके सामने जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक नगर निगम को कवर किया है। हमारी पार्टी जब थी, उस समय पर आपने देखा होगा, जो भी निगम पार्षद थे वो अपने विवेक से वहाँ पर काम करते थे। लेकिन यहाँ पर 13 विधायक आकर बैठ जाते हैं और रिमोट कंट्रोल से सभी पार्षदों को कंट्रोल करते हैं। किसको कहाँ, किसको मारना है, पीटना है, क्या बोलना है, ये सब विधायक और उसमें भी खासकर आतिशी जी इस बात को कंट्रोल करती हैं। शैली ओबराय जी जिस तरह से एक गूंगी गुड़िया के रूप में पेश आई हैं और पर्सनल मीटिंग्स में जिस तरह से एचओडीज के साथ में वो अपने इन दोनों साथियों को बिठा रही हैं, ये बहुत ही एक कह सकते हैं दिल्ली के लिए बड़ा सवाल है कि आगे चलकर दिल्ली की नगर निगम कैसे चलेगी। और जब वो बैठती हैं तो उनका कोई भी सवाल जवाब नहीं होता, वो एक डमी की तरह एक्ट करती हैं। वो सिर्फ बैठकर सुनती हैं और आतिशी जी और सौरभ जी सभी सवाल करते हैं। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन मीटिंग्स को करके टारगेट्स को सेट करने की कोशिश की जा रही है। कौन से टारगेट तय होंगे ये आने वाले समय में आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और जिसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है, उन्होंने कैबिनेट नोट बनाया है। वो दिल्ली की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए एक इस तरह की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा। दिल्ली की 1400 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के रोड को प्राइवेट कंसेशनर्स को देने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए पूरा एग्रीमेंट कैबिनेट नोट के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपनी गूंगी गुड़िया को बताना चाहते हैं कि वो अगर ऐसा करने में दिल्ली सरकार का साथ देंगी, रिमोट कंट्रोल की तरह काम करेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ बैठे हुए निगम पार्षद जो एक मजबूत विपक्ष रखते हैं और दिल्ली के सफाई कर्मचारी और जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, वो इस काम को होने नहीं देंगे। सफाई कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और अगर रिमोट कंट्रोल से चलने वाली हमारी मेयर इस बात पर अपना स्टैंड नहीं लेंगी, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सभी सफाई कर्मचारी साथियों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएंगे और दिल्ली के अपने सफाई कर्मचारी साथियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। आपके माध्यम से निवेदन है शैली ओबराय जी से, आतिशी जी से और सौरभ जी से कि एक ऑटोनोमस बॉडी का सम्मान करें और दिल्ली को दिल से जुड़ी हुई फैसलों के लिए जो निगम पार्षदों को फैसला करना चाहिए वो लेने के लिए उनको हक मिले। और यहाँ पर नेता पक्ष, नेता सदन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसका रोल उन्होंने मुकेश गोयल जी को दिया है। उनको भी कभी बोलने का मौका सदन में नहीं दिया गया है।
तो आप सबके सामने है कि किस तरह से रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में ये जो इस तरह के फैसले दिल्ली सरकार अपनी गूंगी गुड़िया के माध्यम से लेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद कड़े विरोध के साथ उनके फैसलों को दिल्ली की जनता तक लेकर जाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद।